अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल खैबर पख्तूनख्वा में हॉकी मुकाबले हो रहे हैं। बैंक ऑफ खैबर सुपर लीग मुकाबलों में 8 टीमें शरीक हैं। इन टीमों में जहां मकामी खिलाड़ी शामिल हैं, वहीं पाकिस्तान के मायनास 32 खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। 4 इंटरनेशनल खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों में शामिल हैं। आज मुकाबलों में आराम का दिन था और आराम से ज़्यादा तमाम टीमों ने आज पेशावर से बनू और डेरा इस्माइल ख़ान का सफ़र किया, जिसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की। लेकिन कल मुकाबले होंगे और तीसरे दिन मज़ीद 4 मैच खेले जाएंगे। डेरा इस्माइल ख़ान और बनू पहुंचने वाली टीमें पुरुमीद हैं कि वो आइंदा होने वाले मैचों में कामयाबी हासिल करेंगी। अरे बेटा, परेशान क्यों होते हो? कोरोना को हम बिल्कुल भी इजी नहीं लेते। अब्बू, बाहर भी तो जाना पड़ता है ना काम से, और फिर मैं भी तो आपसे हज़ारों मील दूर हूँ, इसलिए बस ख्याल किया कीजिए। बाहर तुम्हें जाना पड़ता होगा, अब से हमारे सब काम तो घर बैठे ही हो जाते। मतलब मैंने बैंक ऑफ खैबर का रास्त तरसील अकाउंट जो खुलवा लिया है, अब तुम मेरे बैंक अकाउंट में हर माह बराह रास्त पैसे भेज सकते हो। लो, भेज दिया अकाउंट नंबर। अच्छा, और क्या क्या आपके इस रास्त तरसील अकाउंट में? रास्त तरसील अकाउंट से अब मुफ्त ATM, फ्री डिजिटल बैंकिंग, मुफ्त चेकबुक और मुफ्त लाइफ तकाफुल का तहफ़्फ़ुज़। ये लीजिए अब्बू, भेज दिए पैसे। आ गया SMS। वाह, क्या बात है अब्बू। रास्त तरसील अकाउंट, आपकी हलाल कमाई आपके अपनों तक बराह रास्त। द बैंक ऑफ खैबर, रास्त इस्लामिक बैंकारी, शरई असूलों के ऐन मुताबिक। मेज़बान डेरा इस्माइल ख़ान का मुकाबला मर्दान बियर से और कोहाट ईगल्स का मुकाबला ट्राइबल लाइन्स से होगा। ट्राइबल लाइन्स ने भी शानदार कामयाबी हासिल की। मर्दान बियर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि बनू में भी 2 मैच खेले जाएंगे। मेज़बान बनू पैंथर्स हज़ारा वॉरियर्स के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलेगी, जबकि मालकन टाइगर्स का मुकाबला पेशावर फॉल्कन से होगा। कोरोना जिंदगी पर पाबंदियां लगाता है। सयाहत बंद, तनख्वाह बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, मोबाइल फोन कारोबार और रेस्टोरेंट बंद, फजाई सफर, तालीमी इदारे और तकरीबात बंद। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी को बंदिशों से बचाएं। वैक्सीन लगवाने के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैश 1166 पर SMS करें। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय द बैंक ऑफ खैबर। बैंक ऑफ खैबर सुपर लीग का इनेकाद सूबाई हुकूमत के स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट की जानिब से किया गया है। हमने कल डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट असफंदियार खटक से गुफ्तगू की। आइए आपको वो दिखाते हैं। आपको चूँकि ये पता है कि जो हमारे वज़ीर आला साहब महमूद खान साहब, वो हमारे मिनिस्टर भी रह चुके थे और अभी भी हमारे मिनिस्टर हैं, तो उनकी तरफ से डायरेक्शंस आई ख़ास तौर पर ओलंपिक्स की के बाद के हॉकी हमारी जो है वो दिन ब दिन ज़वाल पजीर होती जा रही है। अभी हमारी करंट स्टैंडिंग मेरे ख्याल में 18th है वर्ल्ड रैंकिंग। तो उनकी डायरेक्शंस थी कि आप ग्रास रूट लेवल तक हॉकी को लेके जाएं। हमने चूँकि PSL की वजह से आपने देखा है कि बच्चों में क्रिकेट का क्रेज़ बड़ा आ रहा है। हॉकी लीग्स को, कॉरपोरेट सेक्टर को, बिज़नेस सेक्टर को सामने आना पड़ेगा। इन बच्चों को फाइनेंसेस देनी पड़ेंगी, इनकी रिकग्निशन करनी पड़ेगी। और जो हमारा, आपको ये भी याद होगा, आप चूँकि सहाफ़त से आपका बरसों पुराना रिश्ता है, तो आपने ये देखा होगा कि हर स्कूल में, हर गांव में, हर मोहल्ले में हॉकी खेली जाती थी। अब वो ट्रेंड ख़त्म होते जा रहा है। तो ये जो हमारी ये कोशिश है वो ये है कि हम दोबारा से बच्चों को ये बता सकें कि हॉकी हमारा कौमी खेल है। हॉकी को हमने दोबारा उठाना है और हमने हॉकी के ज़रिए वर्ल्ड मेडल्स जीतने हैं। तो एक तो बच्चों को में ये शऊर उजागर करना था कि हॉकी को में आए, हॉकी खेलें और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। एक तो 2 बातें हुई आपकी तरफ से। एक तो आपने बहुत से हॉकी ट्रफ लगाए, और हॉकी ट्रफ बुनियाद होती है किसी भी खेल की तरक्की में। और उसके फ़ौरन बाद आपने ये फ़ैसला किया कि प्रोफेशनल लीग होनी चाहिए, यानी जितने भी खिलाड़ी हैं सबको पैसे मिलेंगे, जो इनामात हैं विनर रनर्स बोल के 5-6 टीमों को मिलेंगे। तो आप समझते हैं कि इससे मज़ीद खेलों की तरफ भी हम जा सकते हैं? बिल्कुल, अभी हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट इवेंट है कि हम किसी कॉरपोरेट सेक्टर को हमने इन्वॉल्व किया है, हमने बिज़नेस सेक्टर को इन्वॉल्व किया है, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है। माशाल्लाह से रिस्पांस काफ़ी अच्छा है।
गवर्नमेंट अभी कल जब हमारी CM साहब के साथ मीटिंग थी तो उसमें हमें डायरेक्शंस मिली हैं कि आप इसके एकदम बाद इंटर स्कूल, जिस तरह हम इंटर PCB के साथ मिलकर PCB के कैप्टनसी में हम इंटर स्कूल कंपटीशन, क्रिकेट कंपटीशन शुरू करें, इसी तरह हम इंटर स्कूल हॉकी शुरू करने जा रहे हैं। वॉलीबॉल का चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में क्रेज़ पाया जाता है, यहाँ पे हमारे बनू में, लकी में, जो हमारे सदर्न बेल्ट हैं, जो हमारे मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे वॉलीबॉल का काफ़ी टैलेंट और काफ़ी उसको देखने वाले लोग पाए जाते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम वॉलीबॉल लीग करने जा रहे हैं। उसके बाद जिस तरह तेज़ तरीन बच्चा या बच्ची एथलेटिक्स के मुकाबले हम हमारी टारगेट पे हैं। तो ये 3-4 इवेंट इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी, इसके बाद क्रिकेट का तो PCB के साथ मिलके प्रोविंशियल गवर्नमेंट 7 अक्टूबर से वो इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमने ये, मेरे ख्याल में अगर हम इस तरह के इवेंट करते रहें तो बच्चों को एक तो पैसे भी मिलेंगे और उनमें जो एक इस वक्त एक मायूसी पाई जाती है उससे हम उसको बाहर निकाल सकेंगे और इंशाल्लाह यही बच्चे आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। एक और बात जो मैंने महसूस की वो स्पॉन्सर्स का आना है। बैंक ऑफ खैबर ने बड़े खुले दिल के साथ ये माना कि वो स्पॉन्सरशिप देंगे, जिम को है और भी इदारे हैं। ये हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। आपके लिए जो हुकूमत है उसके पास तो पैसा बहुत है, लेकिन उसके बावजूद आप कितने खुश हैं? जी बिल्कुल, ये 2 करोड़ रुपए हुकूमत के लिए लगाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हम गेम्स करते रहते हैं। हमारे वज़ीर आला साहब स्पोर्ट्स में चूँकि उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो कभी भी फ़ंड्स का मसला नहीं आया। मैं इसको कामयाबी इस तरह, और मुझे पर्टिकुलरली जब बैंक ऑफ खैबर ने हाँ की जिम को फ़ैन और जिम को मोटरसाइकिल बीच में आया, इसी तरह छोटे छोटे और भी स्पॉन्सर्स आए, तो ये 2 करोड़ रुपए जब पूरे हुए तो एक ज़हनी सुकून भी मिला और ख़ुशी भी हुई कि अब कॉर्पोरेट सेक्टर ने अपनी CSR की एक्टिविटीज़ जो उनकी होती हैं उसमें स्पोर्ट्स को भी लेना शुरू किया। आपको ये भी पता होगा और बल्कि आप उसको कवरेज भी दे चुके हैं। हमारे बैंक ऑफ खैबर ने हमारे स्क्वाश के 3 बच्चों को और 3 बच्चियों को स्पॉन्सर्स के उसमें जो हैं अभी 3 बच्चे जो हैं वो US जूनियर चैम्पियनशिप खेलने जा रहे हैं। तो एक सेंस ऑफ उसको आप कह सकते हैं कि अचीवमेंट है। और इसी तरह अगर कॉर्पोरेट सेक्टर, बिज़नेस सेक्टर सामने आता गया तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम पाकिस्तान खेलों में एक दफ़ा फिर अपना नाम रोशन करेगा। बैंक ऑफ खैबर सुपर लीग में 8 टीमें शरीक हैं, जबकि एक टीम को फाटा के हवाले से नाम दिया गया है ट्राइबल लाइन्स का। अगरचे फाटा तो ज़म हो चुका है लेकिन कबायली ज़रूर मौजूद हैं और इसीलिए कबायलियों की नुमाइंदगी भी इस सुपर लीग में हो रही है। इस हवाले से हमने बिलाल मरवत जो कि इस टीम को मुनज़्ज़म किए हुए हैं, उनसे पूछा कि पहले मैच में कामयाबी के बाद उनके क्या तासुरात हैं, टीम के ओनर इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जी बिलाखिर टीम मुझे मिल गई है। एक्चुअली आपको पता है कि मैं हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर स्पोर्ट्स से मेरा ताल्लुक़ है और मेरे कुछ ऐसे साथी हैं जो कि एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं FES, और एजुकेशन में इनका बहुत बड़ा नाम है और एजुकेशन के अलावा वो स्पोर्ट्स में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हमने मिल के सोचा कि क्यों ना हॉकी जो कि उसका बुरा हाल हो रहा है आजकल, उसका रिवाइवल क्यों ना किया जाए, अपनी कोशिश की जाए कि जिस तरह FES में तालीमी मैदानों में नुमाया है, इसी तरह खेलों के मैदानों में आए और जो गिरती हुई साख है हॉकी की उसको हम ऊपर लेके आए। तो इस सोच से हम आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने मर्दान बियर्स को, जो हमारी टीम है FES ट्राइबल लाइन्स, हमने मर्दान बियर्स को 4-0 से शिकस्त दी है। देखें बहुत अच्छी हमारी कम्बिनेशन बन गई है। हमारे पास वो लड़के हैं जो कि ज़्यादातर FR एरियाज़ के हैं और FR आपको पता है कि ट्राइबल एरिया में ही आता है, तो वो ट्राइबल लाइन्स का हिस्सा बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हमने परचेज़ किए हुए हैं उसमें जो है ना राना वहीद इस वक्त टॉप खिलाड़ी हैं। इसके अलावा हमारे पास हैं हमाद अंजुम हो गया, हमारे पास अदील हो गया। इसके अलावा जो हमारे कैप्टन हैं अमजद, वो बनू से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ख़ुद एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा हमारे गोल कीपर जो हैं वलीद, पाकिस्तान में उनका काफ़ी नाम है। तो इस लिहाज से हमारी जो प्रोफेशनल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल जो है ना, जो आपकी सपोर्ट टीम होती है उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो जो यंग लड़के हैं FR के, मैं
ان کو ہی ذمہ دار ٹھہراؤں گا اس کامیابی کا، کیونکہ انہوں نے جتنی جان ماری ہے اس جیت میں ان کا 70% ہاتھ ان کا ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور جس طرح کے ہمارے نوجوان ہیں ان کو انفراسٹرکچر اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، نہ صرف تعلیم میں بلکہ کھیلوں کے میدان میں بھی، اور FES ہمیشہ نوجوانوں کا ساتھ دیتا رہا ہے اور ہمیشہ دیتا رہے گا، چاہے وہ کھیل کے میدان ہو یا تعلیم کے میدان ہو۔ جیسا کہ ہماری مینجمنٹ ماشاءاللہ بلال صاحب جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو پورا بھروسہ ہے اپنی ٹیم کی صلاحیت پر اور مینجمنٹ کی صلاحیت پر کہ انشاءاللہ اس بار جیت ہماری ہوگی۔ بینک آف خیبر سپر لیگ ہاکی مقابلوں کے پہلے روز ہم نے مختلف منتظمین سے بھی گفتگو کی، جن میں کوچ یاسر اسلام اور ضیاء بنوری بھی شامل تھے۔ ماشاءاللہ ہماری ٹیم تو بہت اچھی جا رہی ہے، ہم نے 3 پریکٹس سیشن بھی کیے ہیں کنٹینیوسلی، اور ٹیم بھی ہم نے بیلنس ہی بنائی ہے۔ ٹیم تو خیر آلموسٹ ہم نے سب بیلنس بنائی تھی، آٹو ڈویژن کے لیے ایکولی پلیئرز ہم نے دیے تھے، لیکن پشاور کے لیے جو اپنے ہمارے پلیئرز ہیں ان کی ذرا کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے پاس چانسز ہوتے ہیں کہ ایک اچھی ٹیم بنانے کی، لیکن ہم نے بیلنس ٹیم بنائی ہے۔ اور دیکھیں جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنی کوشش کرتے ہیں، اب یہ جو لیگ آرگنائز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک ایفرٹس کیے، لیکن اب اس کے اندر ہم نے ماڈرن چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ ایون آپ کا ٹیکنیکل آفیشل، امپائر، کوچز، یہ سارے اپڈیٹڈ ہونے چاہیے اور ماڈرن ہاکی کو سمجھنا چاہیے ان کو، تاکہ ان لڑکوں کو ان 8 ڈویژن کی جو ٹیم ہے تقریباً آلموسٹ 200 سے کراس کر کے پلیئر اس ٹورنامنٹ میں کھیلیں، ان کو ایڈوانس ہاکی سکھائی جائے، ان کو ایڈوانس کوچنگ کرائی جائے، تاکہ یہ پلیئر نکلے آگے اور انٹرنیشنل جب ٹورنامنٹس ہو تو اس میں کمپیٹ کر سکے۔ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، اور انہوں نے جو بہت بڑا ڈیسیجن لیا ہے جو DG اسپورٹس نے اور ہاکی ایسوسیشن نے KPK، وہ یہ کیا کہ انہوں نے جو پلیئرز بلائے 32، ٹھیک ہے، اور 8 ڈویژنس کی ٹیموں کو مختلف شہروں میں ان کے میچز کرائے، سوات، ملاکنڈ، مردان، 4 جب ان میں میچز ہوں گے وہاں کے بچے دیکھنے آئیں گے، ان کے اندر شوق پیدا ہوگا، پھر وہ گراؤنڈ میں ان کا انٹرسٹ ہوگا، اور سب سے بڑا جب وہ پاکستان کے پلیئرز دیکھیں گے تو وہ اور انٹرسٹڈ ہو جائیں گے۔ تو اس کا جو سب سے بڑا آؤٹ کم ہمیں یہ ملے گا نا کہ یہ جب مختلف شہروں میں میچز ہوں گے نا، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا۔ میرے لیے کافی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہاکی ٹرف بن گئی ہے، کیونکہ سامع کالج نے کافی پلیئرز پروڈیوس کیے ہیں، جسے بریگیڈیئر حمید احمدی ہے، قاضی محب ہے، رشید جونیئر ہے، اور تقریباً 20-25 انٹرنیشنل پلیئر سامع کالج نے پروڈیوس کیے۔ تو میرے لیے کافی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہاکی لیگ میں فرسٹ میچ ہو رہا ہے اسلامیہ کالج میں، کیونکہ ہاکی اس وجہ سے نیچے گئی ہے کہ ٹرف نہیں تھے، فیسلٹیز نہیں تھے، ہاکی لیگ نہیں ہو رہی تھی، تو اسی وجہ سے ہاکی نیچے، کہ کرکٹ کو دیکھے ہر شہر میں وہ ہے لیگ شروع ہوئی ہے، سٹارٹ ہے، لیکن آگے کا پہلا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لیگ خیبر پختونخوا حکومت نے شروع کی ہے، اور میرے خیال میں اس سے ہاکی آگے جائے گا، پلیئر کے پاس پیسے آئیں گے، سپانسر آئیں گے، تو ہاکی کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہاکی لیگ جس طرح خیبر پختونخوا، تو اور صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہاکی لیگ شروع کریں۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان اسپورٹس بورڈ کا اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا یونٹ KPK کو دیا ہے، ہم مشکور ہیں ان کے۔ آج کا میچ بڑا انٹرسٹ اسی وجہ سے تھا کہ وہ بنو کی سائڈ تھی، وہ بہت اچھی تھی، یہاں ملاکنڈ کی سائڈ بہت اچھی تھی، انٹرنیشنل پلیئر دونوں سائڈ کھیل رہے تھے، تو بہت مزہ آیا اور ہم جیت گئے ملاکنڈ، تو یہ بہت بڑی جیت ہے، پہلی جیت تھی، اور آگے ٹورنامنٹ میں انشاءاللہ ہم اس کو برقرار رکھیں گے۔ مہینے کی آخری تاریخیں ہوں اور گھر پر آ جائیں پھپھو جان، بھما خاوندو پورا خاندان، تو دلاور خان کی جان بٹوے میں اٹکی رہتی ہے۔ طاقت بڑے شوق سے، ادار اگلے چوک سے، تو اگلے چوک پہ بینک آف خیبر ہے نا، بس بینک آف خیبر کا پے پلس کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیے اور ضرورت پڑنے پر سیلری سے ایڈوانس لے جائیے۔ ارے ایک منٹ بھائی صاحب، کیا اب اس میں کوئی ہڈن چارجز بھی ہیں؟ نہیں، اس میں آپ کی سیلری انشورنس بھی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ 10 ہے؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں، بینک آف خیبر کا پے پلس کرنٹ اکاؤنٹ آپ کو دیتا ہے ایڈوانس سیلری کے ساتھ پے کون کی فری سیلری انشورنس، فری بینکنگ سروسز، ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں معاونت اور آسان شرائط پر قرضہ حاصل کرنے کی آپشن۔ اب اس سے بہتر کوئی سیلری اکاؤنٹ ہے تو بتاؤ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئندہ پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ کل رات 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور کل جو 4 میچ کھیلے جائیں گے ان کے نتائج آپ تک پہنچائیں گے۔